औरंगाबाद सदर हॉस्पिटल में पहुंचे धरती के भगवान की बात करें तो वैसे तो बिहार के सरकारी अस्पताल इन दिनों बदहाली और कुव्यवस्था के नाम से जाना जाता है, मगर एक सरकारी डॉक्टर ने इस बात को गलत ठहराते हुए सिद्ध कर दिखाया कि अगर डॉक्टर पर पेशेंट का भरोसा हो और डॉक्टर को अपने काम करने के प्रति जुनून हो तो कुछ भी संभव है। औरंगाबाद सदर अस्पताल के ऑर्थोपेडिक सर्जरी के डॉक्टर उदय प्रकाश ने 4 वर्ष के बच्चे के हाथों की 2 उंगलियों का सफल ऑपरेशन किया है। मेरा नाती था, खेल के दौरान में आए और मशीन में अचानक अंगुली कट गए। अंगुली कट के नीचे दोनों अंगुली कट के नीचे लटक गए। तो कोई गांव के आदमी बताए कि ना से बहुत बढ़िया अच्छा डॉक्टर है जयप्रकाश जी, औरंगाबाद में लेके जाइए, बहुत अच्छा हो जाएंगे। तो बताए तो हम सर बच्चा के लेके आ गए हैं और सर हमको अंगुली दोनों बहुत अच्छा से संभल गए और बहुत अच्छा से दोनों अंगुली हो गए। गांव के डॉक्टर हमको अंगुली काटे ला बोल रहा था कि अंगुली कट जाएगा, काटने पड़ेगा। तो हम सदर हॉस्पिटल में गए सर के पास, तो सर भगवान के रूप होके मेरा नाती की अंगुली संभाल लिए, बहुत अच्छा कर चुके। ये बहुत कॉमन इंजरी है बच्चों का, गांव में खास करके विलेज एरिया में ट्रॉमेटिक चराकल इंजरी बहुत कॉमन केस मिलता है। ये बच्चा गांव का था और चराकल मशीन में इसके हाथ चली गई और इसका जो इंडेक्स फिंगर था और रिंग फिंगर था वो डीआईपी ज्वाइंट से पूरी तरह से नियर टू टोटल सब एम्पुटेशन हो चुका था। सिर्फ स्किन होल्ड किए हुए था। ये बच्चा रात में पहुंचा अस्पताल में, चूंकि काफी पुअर फैमिली का था। कंपाउंडर लोग इसका एम्पुटेट करने गए थे। मैंने क्या कि नहीं रुको रुको, मैं इसको रिपेयर करूंगा। मैंने इसका माइक्रो सर्जिकल रिपेयर किया और काफी लगातार इसका ड्रेसिंग कर करके कि चूंकि ये इसका वेस्कुलर सप्लाई को प्रिजर्व करना सबसे टफ काम होता है, खास करके फिंगर टिप इंजरी में। तो हमने काफी अच्छे तरीके से इसका सारा ड्रेसिंग किया, अपने नजर से ही फॉलो अप किया ये सारे चीज। और आज 6 वीक्स के बाद मैंने, चूंकि हेल करने में सिग्नलेशन टिश्यू को हेल करने में 3 to 6 वीक्स लगता है, तो आज 6 वीक्स के बाद मैंने इसका स्टिच काटा और काफी सक्सेसफुली दोनों फिंगर इसका मैंने बचाने में कामयाब हुआ। और मुझे काफी खुशी हुई कि दोनों फिंगर, इसके परिजन भी काफी खुश हो गए। छोटा सा बच्चा, 4 साल का बच्चा था, पूरी उंगली कट चुकी थी। इन लोग तो वहाँ गाँव में ही काटने का फिर था, लेकिन उंगली बच जाना इससे बड़ा और क्या खुशी हो सकती है किसी माँ बाप के लिए। मेरा नाती था। पटना से जहां पिछले दिनों गर्दनीबाग थाना अंतर्गत साधनापुरी पेट्रोल पंप कर्मी से 32 लाख रुपए लूट कांड को लेकर एसआईटी का गठन किया गया है। इस दौरान एक युवक को गंभीर रूप से घायल भी कर दिया गया और अपराधी फरार हो गए थे। इस मामले में पुलिस ने एसआईटी टीम का गठन किया और मामले की अनुसंधान में जुट गई। इसमें पटना पुलिस को पहली कामयाबी इस घटना में शामिल एक अपराधी संदीप कुमार को गिरफ्तार करने के साथ मिला है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधी संदीप कुमार ने बताया कि घटना में शामिल अपराधियों ने 7-7 लाख रुपए का बंटवारा किया और सभी अलग हो गए। फिलहाल इस मामले में शामिल कुछ अपराधी फरार भी हैं। घटना में जो अन्य लोग सम्मिलित थे उनकी भी हम लोगों ने पहचान कर ली है, लेकिन उसमें पिछले 24 घंटे से कई स्थानों पे हम लोगों ने रेड किया जिनके नाम सामने आए, लेकिन उनमें से किसी की भी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है और न ही पैसे की बरामदगी हो पाई है। लेकिन जो संदीप से, जिसको हम लोगों ने जेल भेजा, उससे पूछताछ के क्रम में जो बात आई है तो उसको ये संदीप और इसके साथ एक अन्य व्यक्ति जो जहां पैसे का बंटवारा हुआ और जो आपराधिक योजना बनी उसमें ये थे। संदीप के पास से जो घटना स्थल पर दो मोटरसाइकिल है, उसके अलावा हम लोगों ने जब तकनीकी अनुसंधान किया तो ये पाया कि घटना में एक तीसरी मोटरसाइकिल भी इस्तेमाल हुई थी। संदीप के घर से वो मोटरसाइकिल भी हम लोग को बरामद हुई है उसके पोजीशन से। इसके अलावा पूछताछ के क्रम में ये बताया कि 2 लोगों को, जो ये 2 लोग थे, इनको संयुक्त रूप से 7 लाख रुपया मिला था। जिस घर पर इन्होंने पैसा रखा था उसके में 3 लाख रुपये इनको अपने हिस्से के मिले थे। वो 3 लाख रुपये इन्होंने जिसके घर पे रखा था उसके घर भी हम लोगों ने रेड किया, लेकिन वो व्यक्ति भी अपने घर से फरार पाया गया है। तो घटना का उद्भेदन हो गया है, उसमें एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो गई है, लेकिन अभी पैसे की बरामदगी और जो दूसरे लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। सर, राज्य के अपराधी है या राज्य से? सब लोकल नहीं है, राज्य से बाहर थे। और ये घटना स्थल पर हम लोगों ने जब इसमें तकनीकी अनुसंधान किया तो ये पाया कि अलग अलग तरीके से लोग पहले एक जगह इकट्ठा हुए थे। तो जहाँ लोग इकट्ठा हुए थे वहाँ अपराधियों को पहुंचाने में संदीप जो है वो एक जगह गए थे उनको ड्रॉप करने, और वहां से फर्दर जो है ये अपराधी आगे बढ़े थे। तो इनके ये उसके बाद जब घटना कर ली तो जहां पैसे का बंटवारा होना था जो पहले से डिसाइडेड था वहां भी ये लोग थे। ये 2 लोग संयुक्त रूप से इनको 7 लाख रुपया मिला, जैसा कि इन्होंने खुद ही पूछताछ में बताया। उसमें से 3 लाख रुपए इनको मिले थे जो उन्होंने अपने एक मित्र के घर रखे थे। उस मित्र के यहाँ भी हम लोगों ने रेड किया, लेकिन फिलहाल वो फरार है, इसलिए वो पैसा भी बरामद नहीं हो पाया। टोटल अमाउंट क्या था?
पूछताछ में जो इन लोगों ने बताया है वो 28.5 लाख रुपए की बात बताई है, लेकिन जो प्राथमिकी हुई है वो 32 लाख रुपए की कुछ रुपए की हुई है। लेकिन इन लोगों ने ये बताया कि इनको 28.5 लाख रुपए मिले। पेट्रोल पंप लोकसभा चुनाव के 2024 के मद्देनजर जिला प्रशासन द्वारा लगातार मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। सुपौल में इसी कड़ी में सुपौल में पीएचईडी विभाग द्वारा नल जल योजना के तहत पंप चालकों को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें पंप चालकों को मतदाता जागरूकता के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया है। बसंतपुर प्रखंड परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पीएचईडी विभाग के कार्यपालक अभियंता विपुल कुमार नंदन सहित तमाम अधिकारी और कर्मी शामिल हुए। इस दौरान पंप चालकों ने आम लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने की शपथ मिली। चुनाव की घोषणा के साथ जो है चुनाव आयोग के चुनाव की तिथि निर्धारण के साथ हम लोग सभी निर्वाचन के प्रति दायित्व सबका बढ़ जाता है। इसमें हम लोगों को मतदाता जागरूकता के लिए जो है सभी को प्रेरित कर रहे हैं ताकि मतदान की प्रतिशतता बढ़े। इसी क्रम में जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हम लोग इसमें जिले में जितने भी पंप चालक हैं उनको भी इस कार्य में हम लोग जोड़ रहे हैं ताकि वो अपने माध्यम से लोगों को मतदान के लिए जागरूकता करें और मतदान की प्रतिशतता बढ़े।